हरे कृष्णा। तो जिस प्रकार हमने एक माता जी के प्रश्न के उत्तर में बोला था कि अनियन और गार्लिक क्यों नहीं खाते, तो आज हम उसी वीडियो का पार्ट 2 बनाने के लिए जा रहे हैं। तो जिसमें अनियन और गार्लिक क्यों नहीं खाते उसके ऊपर कुछ और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और वो चर्चा पहले किस प्रकार से है, कल्चर के हिसाब से। अब आप लोगों को सुनकर अच्छा लगेगा कि ऐसा नहीं कि हम लोग जो कई लोग कहते हैं कि आप इस्कॉन वाले पागल हो इसलिए नहीं खाते, नहीं। तो कहते सबसे पहले लेते हैं ग्रीक कल्चर को। तो कहते हैं ग्रीक कल्चर में जो बीवियां, जो पत्नियां अपने पति के साथ चीटिंग करती हैं, वहां पे लहसुन प्याज कौन खाता है समझिए। अभी जब क्या किया, पत्नियों ने अपनी पति के साथ चीट किया, उनको धोखा दिया, किसी और पुरुष के साथ उन्होंने संबंध बनाए, और अब वो क्या चाहती हैं, अब वो चाहती हैं कि हमारे इस संबंध का हमारे पति को पता ना चले। तो वो क्या करती हैं, वो अनियन एंड गार्लिक खा लेती हैं। जिससे क्या होता है, उनके मुंह से स्मेल आती है, बदबू आती है, जिससे क्या होता है उनका पति उनके पास नहीं आता, और उनको इस बात को छुपाने के लिए थोड़ा सा समय मिल जाता है। ये कहां पर पाया जाता है, ये ग्रीक कल्चर में है। आप लोग सर्च कीजिएगा इसको गूगल के ऊपर, और ग्रीक कल्चर में ही बताते हैं कि ये लहसुन और अनियन और गार्लिक खाने से क्या होता है, जो मन की एजिटेशन है वो बढ़ जाती है, मन के अंदर का ताप बढ़ जाता है। ये एक बहुत बड़ा फेमस फिजिशियन है ग्रीक का ही, उसने ये निचोड़ समाज को दिया। फिर अभी हमने ग्रीक इस कल्चर को जाना, फिर अब उसके बाद कहते हैं रोमन, रोम में। अभी आपको ये पता चल रहा है कि बड़े बड़े देशों में भी अनियन गार्लिक नहीं चलता। रोमन में एक बहुत बड़ा व्यक्ति हुआ है, कवि कह लीजिए उसको, जिसका नाम था पोम्पे। आप उसको फिर सर्च कीजिएगा। पोम्पे नाम का एक व्यक्ति था, वो कहता था अभी अगर कोई व्यक्ति अपनी रेडी पर, अपनी दुकान में अनियन और गार्लिक बेच रहा है ना, तो जो समाज था ना वो उसको बहिष्कृत कर देता था, आउट ऑफ कास्ट कर देता था। जो लोग अनियन, गार्लिक और तीसरी चीज मशरूम बेचते थे, उन लोगों को वहां से एक किस्म से आप कह लीजिए निकाल दिया जाता था। एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, शेक्सपियर को क्या कहेंगे, वो क्या था, कवि था, कवि तो नहीं था, क्या कहेंगे उसको, फिलोसफर, फिलोसफर। अभी शेक्सपियर कहता है स्वीट वर्ड्स कम्स फ्रॉम स्वीट ब्रेथ। आप इसमें, मैं जब इस बात को सुना ना मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि अक्सर ये हुआ है कि जब सुबह उठकर कई बार हमारे मुंह से फॉल्स स्मेल आती है, तो हमें अपना ही जो बोला हुआ शब्द है वो अच्छा नहीं लगता, हम फटाफट ब्रश करते हैं। तो आप सोच के देखिए कि ये जो अनियन गार्लिक है वो कहता है यू मे स्पीक वर्ड्स बट विद फाउल ब्रेथ, वो स्वीट नहीं हो सकते। फिर अब आगे ब्रिटिश, वो कहते हैं ये जो कोढ़ का रोग होता है ना, ये अनियन और गार्लिक को वो क्या गिनते हैं, वो गिनते हैं, जैसे आप देखिएगा जिस प्रकार कोढ़ी व्यक्ति होता है तो उसके ऊपर से भी वो कोढ़ के छिलके उतरते रहते हैं ना, तो उसी प्रकार ये समझते हैं सब वो ब्रिटिश जो थे लोग कि ये जो अनियन और गार्लिक है ना, ये भी कोढ़ की तरह है। हम लोग बिल्कुल ही कई बार अनपढ़ता और जाहिलता की तरह बातें करते हैं, और ये सोचकर कि पता नहीं लोग करते ही होंगे ऐसा। लेकिन कई बार अरिस्टोक्रेट फैमिलियों में जाकर देखना चाहिए, क्या वो भी इस प्रकार से करते हैं कि नहीं करते। अब देखिए इजिप्ट में बताया गया कि जो लोग गरीब है ना, अब आप लोग इस बात को मानेंगे, क्यों, प्याज की चटनी के साथ खाना कौन खाता है, गरीब लोग के अमीर लोग, गरीब लोग। उसी प्रकार रोम, उसमें इजिप्ट में जो लोग गरीब है ना, वो तीन चीजें खाते हैं, कौन कौन सी, ब्रेड, गार्लिक और बियर। और वहां पे जो पादरी लोग हैं उनको ये तीन चीजें लेने की इजाजत नहीं है, वो ना ब्रेड खा सकते हैं, ना अनियन खा सकते हैं, और ना बियर पी सकते हैं। ये इंटरनेशनल सोसाइटी की बात हो रही है। आप लोग तो, कुछ लोग थे वो कहते थे कि नहीं लहसुन प्याज, लहसुन प्याज। अब देखिए, आप खुद सोचिएगा, अब आप लोग क्या बनना चाहते हैं, टर्की। टर्की में क्या कहते हैं, तो टर्की में कहते हैं उनके लिए, है आप में से कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति
जो ये बता सके कि टर्की में जिस प्रकार भगवान होते हैं ना अलग अलग जगह पे, टर्की के जो लोग हैं वो भगवान किसको कहते हैं? अगर आप में से किसी को बड़ी इंटरनेशनल बॉर्डर की समझ हो तो कहते हैं, उसको कहते हैं सेटिन। तो कहते हैं सेटिन, उसको जब सेटिन कहता है कि दो होते हैं सेटिन और असुर, तो वो कहते हैं कि जब इन असुर को क्या किया गया हेवन से, सेटिन का मतलब ही या फिर असुर होगा, कि उसको जब स्वर्ग से बाहर निकाला गया ना, तो उसको क्या दे दिया गया, उसके बाएं हाथ में अनियन पकड़ा दिया गया और दाएं हाथ में गार्लिक पकड़ाकर उसे हेवन से बाहर निकाला गया। इसलिए वो लोग भी इस अनियन और गार्लिक को एक्सेप्ट नहीं करते। फिर बुद्धिस्ट लोग, वो कहते हैं बुद्ध भगवान, जो बुद्ध भगवान हुए ना, उनमें ब्रह्मचर्य का बड़ा पालन किया जाता है, सेलिबेसी उस संस्था के अंदर। तो कहते हैं जो लोग ताउम्र अपनी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने चाहते हैं ना, वो कभी भी अनियन और गार्लिक को कंज्यूम ही नहीं करते। ट्रेडिशन है वहां पर। आप किसी भी बुद्धिस्ट ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में जाइएगा, कभी भी मौका मिला आप लोगों को, नेपाल वगैरह या कहीं, ये बुद्ध भगवान के उधर ही पाए जाते हैं ज्यादा, तो आप जाइएगा किसी रेस्टोरेंट में और मांग के देखिएगा अनियन और गार्लिक। तो आज भी इसी प्रकार इंडिया के भी ट्रेडिशनल लोगों के पास आप जाइए तो वहां पर भी आपको ये अनियन और गार्लिक नहीं मिलेगा। ये अनियन गार्लिक हमने तो बड़ी देर के बाद खोल छोड़ा। हमारे घर में एक हमारा कस्टमर था जो दिल्ली में रहता था, वो आया, तो आकर, वो जैनी थे और वो अनियन और गार्लिक तो नहीं खाते थे, साथ में आलू भी नहीं खाते थे। और उस वक्त तो खैर हम उसको सोचा बहुत वहमी व्यक्ति है, अनियन और गार्लिक नहीं खाता। ये बड़े अपने आप को समझते हैं, लेकिन जब बाद में हमें भी पता चला तो हमने भी छोड़ दिया। तो ये हो गया किसके हिसाब से, अलग अलग कल्चर के हिसाब से। अब साइंस के हिसाब से कहते हैं, साइंस भी जरूरी है ना, आजकल के लोग बड़े एजुकेशन पे विश्वास रखते हैं, क्योंकि हमारी जिनके साथ भी चर्चा होती है वो टीचर्स ही होते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष। तो कहते हैं एक बहुत बड़ा सेक्सोलॉजिस्ट, उम्मीद करता हूं ये शब्द आपको समझ लगा ही होगा, वो जो सेक्सोलॉजिस्ट था ना, उसने इफेक्ट बताए अनियन और गार्लिक के। कहते ये क्या करती है अनियन और गार्लिक, ये सेक्स लाइफ को इंक्रीज करती है। ये अभी आपको अगर जैसे पता चला ना कि ये हमारी सेक्स लाइफ को इंक्रीज करती है, तो अब आप, जैसे मैंने आपको पहले बुद्धिस्ट रेस्टोरेंट के बारे में बोला ना, इसीलिए ये अनियन और गार्लिक ज्यादा कहाँ चलता है, अरब देशों में। क्योंकि वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग 10-10 बच्चे पैदा करना चाहते हैं, वो अपनी सेक्स लाइफ को ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, इसलिए वो इस अनियन और गार्लिक का बहुत इस्तेमाल करते हैं, खास करके अरब देशों में। तो फिर मैंने आपको बताया था ना एक पायलट का, तो वो भी अगर आपको जानना है गूगल के ऊपर, तो आप रिसर्च कीजिएगा। बॉब बीक, एक साइंटिस्ट ही कह लीजिए होगा, उसका नाम था बॉब बीक। और उसने क्या किया, उसने ये इफेक्ट बताए अनियन और गार्लिक के ह्यूमंस के ऊपर। तो ये क्या होता है, ये न्यूरोस्कोटिक जो होते हैं ना, इम्बैलेंस प्रोड्यूस करते हैं। एक न्यूरोसर्जन जैसे होता है, न्यूरो होते हैं ना हमारे अंदर जो दिमाग के अंदर, उनमें इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। इसलिए जो पायलट होते थे, आज की बात नहीं की जा रही, ये थोड़ी पुरानी बात की जा रही है, आजकल तो लोग कुछ भी खाते होंगे उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, कि जो भी पायलट जहाज उड़ाना चाहता है, जहाज उड़ाने की उसकी ड्यूटी है, वो 72 घंटे पहले तक अनियन और गार्लिक कंज्यूम नहीं किया होना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये कैसे पता कराया, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, कितने लोगों के ऊपर, 30 लोगों के ऊपर, 30 डिफरेंट कैंडिडेट्स के उन्होंने सैंपल लिए, किसके बाद, आफ्टर लंच। और अब उन्होंने क्या देखा कि कुछ चीजों के, जिन्होंने उनके जो न्यूरोस्टोटिक्स थे ना, सेल थे, वो क्या थे, वो बिल्कुल डेड हो चुके थे। और जब उनसे पूछा गया कि आपने लंच में क्या लिया है, तो उन्होंने बताया कि हमने केवल और केवल सैलड खाया था, और सैलड में भी क्या खाया था, गार्लिक खाया था। और जो
गर्भवती स्त्रियां हैं उन्हें भी कहा जाता है कि वो अनियन और गार्लिक ना खाएं। क्यों ना खाएं? क्योंकि जो बच्चा होता है ना, उसकी स्किन जो होती है वो बड़ी टेंडर होती है, और यहां तक कहा गया है कि अगर अनियन और गार्लिक ज्यादा खाया जाए तो बच्चे की डेथ तक हो सकती है। इस प्रकार बड़े ही अलग अलग तरीके से क्या किया हमने, इस बात को समझने का प्रयास किया। अभी कोई व्यक्ति कह सकता है कि यार ये सेलिबसी या ब्रह्मचर्य का बात करते हैं तो इसकी इतनी क्या जरूरत है? तो ये भी समझिएगा, कहते हैं अगर ये जो हम लोग तो आजकल इन बातों को ज्यादा नहीं समझते, इसलिए इस लड़की हो या लड़का 15-15, 16-16 साल की उम्र में ही वो अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस साइंस को भी समझें तो ऐसा बताया जाता है कि 80 बूंदें खून की मिलकर एक बूंद बनती है सीमन की। और ये तो मैंने खैर आपको पहले बताया था कि आप में से जो भी व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, उसको बुद्धि अगर तेज करनी है अपनी, तो उसको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो वीर्य है इसमें बहुत शक्ति होती है। अगर ये वीर्य अधोगामी ना होकर, अगर ये नीचे की तरफ ना जाकर ऊपर की तरफ आ जाए, उसके लिए इसको सेव करना पड़ेगा। और अगर ये ऊपर की तरफ आ जाए तो ये फिर दिमाग में जाता है, तो फिर वो व्यक्ति जो है उसकी जो बुद्धि है वो बहुत तेज हो जाती है। इसलिए आप कभी भी किसी साधु को देखिएगा जो ब्रह्मचारी है, उसके चेहरे का जो तेज है ना वो अलग ही होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, हमें समझना है कि ये अनियन और गार्लिक कोई अच्छी चीज नहीं है। अब आयुर्वेद के हिसाब से भी एक बात आपको बोल देता हूं, क्योंकि आध्यात्मिकता के हिसाब से मैं आपको पहले इस पार्ट में सुना चुका हूं कि किस प्रकार राहु और केतु की स्टोरी थी। लेकिन अब आयुर्वेद के हिसाब से भी आप भगवत गीता को खोलिएगा, उसमें बताया गया है कि 3 प्रकार के भोजन होते हैं, सतोगुणी भोजन, रजोगुणी भोजन और तमोगुणी भोजन। और ये जो अनियन और गार्लिक है ये तमोगुणी भोजन में आता है। और आप लोगों ने सुन रखा है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसलिए अगर आप तमोगुणी भोजन करेंगे तो आप आध्यात्मिक कार्यों में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हरे कृष्णा।